जय गुरु जी। संगत जी प्रणाम माले। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज महाराज की कृपा से हम श्री जपजी साहिब की 35वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और फिर उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पाठ पढ़ते वक्त अशुद्ध उच्चारण या होने वाली हर भूल चूक के लिए गुरु साहिब और आप सबसे मैं हाथ जोड़कर पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। एक ओंकार। धन श्री गुरु नानक देव जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 35वीं पौड़ी। जय गुरु जी। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो करम। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश। केते पर में काढ़त कड़िए, रूप रंग के वेश। केतिया करम पुमी मेर केते, केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरन। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। Meaning in English, we're going to read first. This is righteous living in the realm of dharma, and now we speak of the realm of spiritual wisdom. So many winds, waters, and fires, so many Krishnas and Shivas, so many Brahma, fashioning forms of great beauty, adorned and dressed in many colors, so many worlds and lands of working out karma, so very many lessons to be learned, so many Indra, so many moons, so many suns, so many worlds and lands, so many Siddhs, so many Buddhas, so many yogic masters, so mandal goddesses of various kinds, so many demigods and demons, so many silent sages, so many oceans of jewels, so many ways of life, so many languages, so many dynasties of rulers, so many intuitive people, so many selfless servants. O Nanak, his limit has no limit. सिद्धों से वार्तालाप करते हुए गुरु नानक जी ने कहा, धर्म खंड का एहो धर्म, धर्म खंड के कर्म आपने सुने। ज्ञान खंड का आखो कर्म, अब ज्ञान खंड के कर्म की बात करते हैं, आखते हैं। केते पवन पानी पे संतर, केते कान महेश। केते बर में काढ़त कड़िए, रूप रंग के वेश। कितने ही प्रकार की हवा, पानी, अग्नि है। कितने ही ब्रह्मा संसार के लिए जीवों को घड़कर रूप और रंग भर रहे हैं। सात संगत जी, एक बार बकदालब ऋषि ने के आश्रम में 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी चले गए, किंतु ऋषि ने उठकर सत्कार नहीं किया, क्योंकि ऋषि ब्रह्मा जी से उम्र में बड़े थे। उन्हें अपने बड़प्पन का अंधा अहंकार था। फिर ब्रह्मा जी ने भी नमस्कार नहीं किया कि मैं तो सृष्टि की रचना करता हूँ। प्रभु परमात्मा ने देखा और सोचा, दोनों का अहंकार मिटाना चाहिए। ऐसी हवा चलाई कि दोनों उड़कर 8 मुंह वाले ब्रह्मा के स्थान पर पहुंचे। 8 मुंह वाले ब्रह्मा ने भी खुद को बड़ा समझकर इनका सत्कार नहीं किया। प्रभु ने तीनों को 16 मुख वाले ब्रह्मा के पास पहुंचाया। यहाँ पर भी वही हाल था। ऐसा करते करते 1000 मुंह वाले ब्रह्मा के लोक सभा में सभी पहुंच गए। 1000 मुंह वाले ब्रह्मा ने अपने दरबार में इतने ब्रह्मा और बकदालब ऋषि को देखकर उनका खूब सत्कार किया और नम्रता पूर्वक आने का कारण पूछा, तो सबने कहा, हमें नहीं पता हम यहाँ कैसे पहुँच गए। शायद हमें अपने बड़प्पन का अहंकार था, इसीलिए प्रभु ने ये खेल खेला है। हम शर्मिंदा हैं, लेकिन अब हम अपने अपने स्थान पर पहुँचेंगे कैसे। 1000 मुख वाले ब्रह्मा ने कहा, प्रभु दयालु हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्रभु को प्रार्थना करते ही सभी अपने अपने स्थान पहुंच गए। इस साखी को श्री गोविंद सिंह जी ने भी अपनी मोहर लगाई है। ब्यास परारस अरुद्रिख खने, सिंघी रख बद लाभ भले। सहस मुखन का ब्रह्मा देखा, तऊ न तुमरा अंत बिसेखा। दशम ग्रंथ अंग 708। मतलब परमात्मा का कोई अंत नहीं है, वो बेअंत है, इसलिए हमसे बढ़कर कोई नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। केतिया करम पुमी मेर केते, केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। कितनी ही धरतियाँ करम भूमि है,
कितने ही पहाड़, कितने ही नारद हैं, ध्रुव भगत को उपदेश देने वाले हैं, कितने ही इंद्र, चांद, सूरज, देश, आकाश, मंडल हैं, कहे नहीं जा सकते। केते बुद्ध, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। कितने सिद्ध बुद्ध नाथ एवं बेअंत देवियां हैं, देवता, दानव, मुनि, जन कितने ही हैं, कितने ही रत्नों से भरे हुए समुद्र हैं। केत्या खाणी, केत्या बाणी, केते पात नरेंद्र, केत्या सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। कितने ही प्रकार के जीव, कितनी बोलियां, कितने बादशाह राजा पैदा किए हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, कितने बुद्धिमान ज्ञानी उनके सेवक पैदा किए हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, वो सब बेअंत हैं। इसीलिए गुरबानी भी फरमाती है, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। शुक्राना गुरु जी। पढ़ते वक्त हुई भूल चूक के लिए आप सबसे और गुरु साहिब से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। आज हमने 35वीं पौड़ी का पाठ पूरा किया। कल गुरु साहिब की मौजूदगी में हम 36वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। जय गुरु जी।